हाल ही में बीते गणेश उत्सव के बाद अब नवरात्रि का पर्व शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर अब बाजारों में रौनक होने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब बाजारों में छेड़खानी जैसी घटनाएं ना हो, लव जिहाद जैसी किसी घटना का दोहराव नहीं हो, इसको लेकर हिंदू संगठन अब सक्रिय हो गया है। हिंदू संगठन के नेता एकलव्य सिंह गौड़ हमारे साथ मौजूद है। विगत दिनों हमने शीतला माता बाजार और उसके आसपास के कुछ बाज़ारों के व्यापारियों की बैठक की थी और सभी से लव जिहाद के बारे में बात की है। लव जिहाद एक हमारे समाज के सामने एक चुनौती है, एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है। उस बारे में लेकर मैंने व्यापारियों को भी जागरूक किया, उनसे आग्रह किया है कि इस प्रकार का कोई भी जिहादी मानसिकता का तत्व हमें दिखाई देता है या जो है बाज़ार में मौजूद, उसको तुरंत इस बाज़ार से बाहर करें। और हमारे इस आह्वान का उन्होंने पूरा भरपूर समर्थन किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ऐसे किसी भी तत्व को हम बाज़ार में नहीं रहने देंगे। मतलब कई बार सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, रोज़ घटनाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया का युग है, पूरे देश में कहीं भी कोई घटना होती तुरंत हमारे संज्ञान में आती है। और इंदौर में तो लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, चाहे मोहसिन खान की घटना हो, अनवर कादरी वाला विषय हो, भोपाल का जो मछली परिवार है वो किस प्रकार से रैकेट चला रहा था, लखनऊ का छांगुर बाबा जिसको 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फंडिंग हुई थी। तो लव जिहाद जो अब षड्यंत्र न होकर एक संगठित अपराध हो गया है और जिसका केवल उद्देश्य है कि हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करना, उनको अपने जाल में फंसाना, हिंदू परिवारों को बर्बाद करना। मतलब नवरात्रि का पर्व भी आ रहा है, इस पर भी सभी की नज़र होती है कहीं ना कहीं। हर साल हम देखते हैं कि हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी आस्था और आराधना का पर्व है नवरात्रि, और ऐसे में जिहादी तत्वों का उसमें शामिल होना। हम हिंदू बहुत आस्था और समर्पण के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, पर जो विधर्मी लोग हैं वो उनकी ना सनातन धर्म में कोई आस्था है, ना देवी के प्रति कोई आस्था है। उनका केवल और केवल एक एजेंडा होता है कि वहाँ जाना, वहाँ हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करना और कैसे भी करके उनको अपने जाल में फंसाना, उनसे संपर्क करने की कोशिश करना। तो इस मानसिकता से कोई भी जाता है, अगर आस्था होगी तो वो जरूर सनातन धर्म को अपनाएगा, परंतु आस्था नहीं होती है, ये सीधा सीधा एक लव जिहाद के एजेंडे को लेकर के जाते हैं। तो ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाना समाज की भी जिम्मेदारी है। तो ऐसे जितने भी गरबा आयोजक हैं उनको इस विषय की ओर ध्यान देना चाहिए। इस विषय और मुद्दे को लेकर आप हमेशा सक्रिय नज़र आते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो अपनी बहन बेटियों की हिफाजत अच्छे से कर सके, और आम जनता के लिए क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि हिंदू समाज अब बहुत जागरूक है पहले से, क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है। और सोशल मीडिया के आने के बाद से जब लगातार हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आई हैं, तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो इसको पहले मिथक मानता था या नकारता था, अब वो स्वीकार करने लगा है, क्योंकि लगातार घटनाएं आ रही हैं, रोज कोई ना कोई घटना हमारे सामने आती है। तो ये अब एक कड़वी सच्चाई है जिसको समाज ने स्वीकार कर लिया और समाज इससे लड़ने के लिए प्रतिबद्ध भी है। तो जागरूकता ही बचाव है। जितना ज़्यादा इस विषय में बात करेंगे, अपने बच्चों को हम युवावस्था से ही इस के बारे में अवगत कराएंगे, तो ही वो आगे जाकर के इससे बचे रहेंगे। क्योंकि बच्चे तो दिन भर आपके सामने रह नहीं सकते, आपकी कस्टडी में रह नहीं सकते। वो स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, जॉब करने जाएंगे। जितना ज़्यादा इस षड्यंत्र के बारे में हम उनको बता पाएंगे, उदाहरणों के साथ बता पाएंगे कि लव जिहाद होता क्या है, इसमें फंसने के बाद बच्ची का क्या होता है। कई ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो आफताब और श्रद्धा का उदाहरण हो, चाहे वो निकिता तोमर का उदाहरण हो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बच्चियों ने अपनी जान गंवाई है। इन घटनाओं के बारे में जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक बच्चों को ध्यान नहीं आएगा, और साहस के साथ बच्चों से इस विषय में बात करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। तो हिंदू संगठन के नेता एकलव्य सिंह गौड़ हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने लव जिहाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जागरूकता ही बचाव है। सतीश शर्मा, इंदौर।